ये जो प्रभु इतना आसान होते हुए भी सब इतना कठिन क्यों दिखता है? इतने समय से लोग साधना किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम्म। किया ही जा रहा है और वो करने वाला कभी समाप्त ही नहीं हो रहा। तो ये जो जी। करता है इसको कैसे जड़ से मिट जाए, मतलब बिना किसी प्रयत्न के वो जड़ से तत्क्षण मिट जाए, ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। तो मिटता क्यों नहीं प्रभु? इतने इतना लोग के बल खड़े होकर के क्या ढूंढना चाह रहे हैं? वो असल में ना स्वयं पे निष्ठा नहीं है। स्वयं को वो कहीं ना कहीं क्षुद्र ही समझता है, कोई जीव ही समझता है करके वो डूइंग में लगा रहता है। और जीव कभी भी साधना नहीं छोड़ सकता। जीव में वो साहस ही नहीं होता कि वो साधना छोड़ दे, जब तब छोड़ दे। और परमात्मा कभी साधना करता नहीं है। तो स्वयं को जब तक कोई परमेश्वर न जान ले, तब तक साधना वो नहीं छोड़ सकता। वो या तो बौद्धिक साधना करेगा या तो फिजिकल साधना करेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा वो। तो स्वयं को जो सुप्रीम है वो जानना अति आवश्यक है। जीव के लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, नहीं तो बौद्धिक खुजलाहट में पड़ा रहेगा। साधना नहीं करेगा तो बौद्धिक खुजलाहट में पड़ा रहेगा। तो ये भ्रम उसका टूटता क्यों नहीं है मालूम? क्योंकि उसको सही गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता। हर कोई उसको बोलता है कि तू जीव ही है, तेरे को करना ही पड़ेगा, जन्मों जन्मों लगेंगे, फिर कोई कृपा करेगा, फिर कोई शक्तिपात करेगा। वो धोखे पे धोखा है। कोई बोलता ही नहीं कि तू साक्षात परमात्मा है। अपने आप को जीव मत समझ, मन बुद्धि शरीर मत समझ। और उसका एक वो सहज रूप में बहुत गहन प्रमाण भी है कि आप रास्ते से जा रहे हो ना, आपको कोई बोले कि ए जीव कहाँ जा रहा है, तो आपको बुरा लगेगा सहज में, क्योंकि सहज में आप परमात्मा हो। आपको कोई बोले ए पुरुष कहाँ जा रहा है या ए स्त्री कहाँ जा रही है, वो बहुत हर्ट कर जाएगा। और आपको बोले कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, नेचुरल में कोई ज्ञान व्यान की जरूरत ही नहीं, प्रभु कहाँ जा रहे हो, तब आपको वो मैच खाता है नेचुरल में। क्योंकि आपका जो सहज स्वभाव है वो परमात्मा है, वो शब्द उससे मैच खा जाता है। और करने वाला जो जीव है
वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। यानी बांझ स्त्री से भले पुत्र हो जाएगा एक बार। मच्छर हजारों सिंहों से लड़के सब सिंहों को युद्ध में परास्त कर देगा, एक मच्छर। ये भी संभव है, लेकिन करने वाला कभी भी परमात्मा को पा नहीं सकता, क्योंकि करने वाला जीव ही रहेगा। और जीव में इतना साहस नहीं होता कि वो अपनी साधना छोड़ दे, अपना करना छोड़ दे। वो कुछ न कुछ करता ही रहेगा। वो बहुत भयभीत होता है। तो सबसे पहली मान्यता यही है कि हम खुद को जीव मानते हैं, वहीं से सारी कहानी गड़बड़ा जाती है। वो हमारा देखा गया स्वप्न है। और आप ही देख रहे हो ना। तो जो स्वप्न देख रहा है वो स्वप्न से मुक्त भी हो सकता है। आप अपनी चॉइस से स्वप्न देख रहे हो, आपका खेल है ये आपकी ही रामलीला है। आपने लॉक अपने रूम को अंदर से किया है, किसी ने बाहर से नहीं किया है किसी ने। तो आप खोल भी सकते हो उस दरवाजे को। हालांकि जीव बहुत बड़ा स्वप्न है ये, लेकिन आपकी मर्जी से देखा गया है, तो टूट भी सकता है। तो स्वप्न दृष्टा से कोई भी स्वप्न बड़ा नहीं होता। तो बात वही है कि परमात्मा का साक्षात्कार करो, यानी स्वयं का साक्षात्कार करो। और पता नहीं क्यों भरोसा नहीं आता आप लोगों को कि आप ही वो परमात्मा हो। आप अपने जीव पने पे, अपने शरीर मन पे भरोसा कर लेते हो कि मैं शरीर हूं, मन हूं, जो कि सरासर फॉल्स है, अनित्य है। लेकिन मैं परमात्मा हूं, ये सोचने में भी घबराहट होने लगती है। अच्छा, घबराहट जीव को होती है ना, आपको नहीं होती है, क्योंकि आप परमात्मा हो। यानी जैसा परमात्मा है ना, सेम एक्यूरेट आप वही हो, बेशर्त। विदाउट एनी कंडीशन। तो अपने आप को परमात्मा स्वीकार करो और बाकी सब का इनकार कर दो। उससे 1 इंच भी आपने कम स्वीकार किया खुद को, परमात्मा से 1 इंच भी कम, तब तक ये स्वप्न चलता ही रहेगा।
फिर कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। क्योंकि आप जो एक्चुअल में हो, आप जब तक वही नहीं हो जाते तब तक आपको तृप्ति मिलेगी नहीं। और साधना से तो कभी नहीं मिलेगी। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि साधना व्यर्थ है। जब तब साधना बहुत सुंदर है। भाई, आप धन कमा रहे हो, है ना, कामनाओं के पीछे भाग रहे हो, उससे अच्छा है कि आप साधना करो, पूजा पाठ करो। उससे आप में सतोगुण बढ़ेगा। ये और बात है कि साधना से परमात्मा नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन फालतू चीजें करने से कई गुना अच्छा है कि आदमी साधना करे, जप तप करे, भगवान की पूजा करे, पाठ करे, स्वयं पे ध्यान लगाए। बहुत अति उत्तम है। हाँ, उससे लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। तो साधना के दो फल हैं। पहला फल साधना का कि साधना संत से मिला देती है, सदगुरु से मिला देती है। जब आप थक जाते हो कर करके और पचासों साल करते हो और अपने आप को वहीं पाते हो, पूरा जीवन दे देते हो और अपने आप को वहीं पाते हो, तो उसका पहला फल है कि वो आत्मा वाले गुरु से मिला देती है साधना। साधना वाले गुरु से नहीं, आत्मा वाले गुरु से। और दूसरा फल है साधना का कि साधना साधना छुड़ा देती है। ये उसका दूसरा फल है। क्योंकि हर कोई साध्य को साधने की कोशिश कर रहा है ना। और बगैर संत कृपा के आत्मनिष्ठा होगी नहीं। कोई कितना ही ज्ञान ध्यान कर ले, शरीर का बल, बुद्धि का बल यहां काम ही नहीं आएगा। कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो। विद्या बल यहां काम नहीं आएगा। तो आत्मनिष्ठा संत कृपा से ही उपलब्ध होती है, उसके सानिध्य में, उसके साथ जीते जीते। जब आप उसके शब्दों को नहीं दोहराते, खाली उसकी प्रेजेंस में जीते हो। असली सत्संग जब होता है ना, वो प्रेजेंस का होता है। वहां शब्द मौन रहते हैं, बस एक प्रेजेंस रहती है।
और वहां खुद पे अपने आप निष्ठा आ जाती है। आप देखते हो ना उसको तो आपको भरोसा आता है, हाँ ये संभव है। फिर खुद पे भी भरोसा आने लगता है और संभव संभव हो जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा जो धोखा देते हैं ना, वो शब्द देते हैं। सबसे बड़े धोखेबाज हैं सारे शब्द। परमात्मा शब्द भी धोखा देता है, ज्ञान शब्द भी। और जो भी शब्दों के सहारे इस यात्रा पे निकला है, उसके भटकने की कोई सीमा नहीं है। तो सबसे पहले तो सारे शब्दों का, सारे शास्त्रों का, जो भी पढ़े सुने हो, जो भी बुद्धि में है, सबका त्याग कर दो। किसी से भी क्यों ना सुने हो, मेरे से भी क्यों ना सुने हो, तुरंत जला दो सबको। क्योंकि आपका जो होना है ना, वो बगैर शब्दों के है, निशब्द है वो। वहां किस शब्द की जरूरत है? मैं हूं की भी जरूरत नहीं, न परमात्मा शब्द की जरूरत है, न जरूरत की जरूरत है। तो बगैर शब्दों के अपने ही सिंहासन में बैठ जाओ, जहां बैठे ही हुए हो सदा से, अपने ही आप में। तो जब आप सही जगह स्थापित होते हो, अपने आप में जब आपकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब आपको ट्रस्ट आने लगता है अपने ही आप में, तब बात बनती है। बाकी हर जगह धोखा है। लूटे जाओगे। तो शब्दों से तो सबसे पहले बच जाओ। ज्ञान ध्यान जो भी सुनते हो फेंक दो, दूसरों को देना भी बंद कर दो। क्योंकि जब तक आपको ये फील ना आ जाए कि मैं ही अस्तित्व हूं, यानी पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूं, बेशर्त, जब तक वो फीलिंग ना आए ना, हालांकि वो फीलिंग लेस फीलिंग है, लेकिन शब्दों की मजबूरियां हैं। तो जब तक वो फीलिंग ना आ जाए कि मैं ही समस्त का सार हूं,
और मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तब तक किसी को ज्ञान तो देना ही मत। और तब तक स्वयं को अज्ञानी ही समझना। क्योंकि यहां पे दो ही पॉइंट है। या तो आप 100% परमात्मा हो, पूरे के पूरे, 1% भी कम नहीं चलेगा। या तो आप नहीं हो। आधा अधूरा नहीं होता यहां। वो जीव देश है आधा अधूरा, कि मैं 90% पहुंच गया और 10% बचा है ना। यानी पूरा ही बचा है समझ लेना, 10 बचा है या 1% भी बचा है। जब तक ये लगने ना लगे ना कि मैं ही अस्तित्व हूं, तब तक सत्संग करते ही रहना। कोई आत्मवान मास्टर ढूंढ लेना, उसके संग साथ भले कई जन्म लगे चलेगा, लेकिन ईमानदारी रहेगी ना। जहां सब भावों का अत्यंता भाव है, तो उसका खुद को बार बार टैली करना। आपके यहां स्वप्न पूरे खत्म हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। आपके लिए सुषुप्ति भी मिट जाएगी, जिसको अपन जागृत स्वप्न सुषुप्ति बोलते हैं ना, वो तीनों का अभाव है। बार बार उससे टैली करना खुद को। तो जैसे स्वप्न टूटता है ना, तो आत्मवान के लिए वैसी सुषुप्ति भी टूटती है एक क्षण में। और आता है वो दिन। तो बार बार इससे टैली करना, तब तक किसी को ना ज्ञान देना, वो फिर महापाप की श्रेणी में आता है। वो फिर शाब्दिक ज्ञान है बस। जब तक आकाश आपका शरीर न हो जाए, एक जीवंत आकाश, एक महाजीवन, कि ये आकाश नहीं है, मैं ही हूं, तब तक आपको बोध नहीं हुआ है। और तीसरा पॉइंट एक और है, कि किसी भी तरह की कामना का न उठना। अगले क्षण मृत्यु आ जाए और मैं बच जाऊं, इसकी कामना नहीं होनी चाहिए। किसी स्त्री या पुरुष की स्वप्न में भी कामना नहीं होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट, लास्ट, मैं कामना रहित हो जाऊं, इसकी भी कामना नहीं होनी चाहिए। बट वो लास्ट है।
तब तक सत्संग करते ही रहना, चाहे हजारों जन्म बीत जाए चलेगा, लेकिन ईमानदारी रहेगी वो। और ये सब निश्चित होता है, ये भी बता रहा हूं, लेकिन जो ईमानदार है ना उसके लिए होता है। जो सालों ज्ञान में जिया है और बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, ऑनेस्टी से बोलता है, हृदय से, कि मैं सच में अभी तक कुछ नहीं जानता, उसके लिए जल्दी होती है बात, उसकी बात जल्दी बनती है। यानी बनी बुनाई बात जल्दी बनती है। जो बोलता है मैंने सालों जप तप और साधना की, भगवान का भजन किया, लेकिन मेरी कामना नहीं जाती, आज भी मेरे अंदर डिजायर ना बिलबिलाती है, जो ईमानदार है ना उसके लिए बहुत इजी है ये। बस उसको सही गाइड की जरूरत है। तो पहली चीज ऑनेस्टी, क्योंकि मोह है कपट छल छिद्र न भावा, वो अंतर्यामी को पसंद नहीं है ये सब, और उसको परवाह नहीं है, वो बोलता है ठीक है करते रहो, छल कपट करते रहो, फिर लेते रहो कई जन्म, उसको उसके लिए समय है ही नहीं ना। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है कि मैं कुछ नहीं जानता। और सच में देखोगे ना आप तो यही लाइन निकल के आती है कि मैं कुछ नहीं जानता। और जब आप अपनी आत्मा से बोलते हो ना तब निर्भर हो जाते हो। जब आप बोलते हो ना कि आज भी मेरे अंदर वासनाएं हैं, तब आपने निर्वासना की ओर बहुत बड़ा कदम उठा दिया। नहीं तो वो ध्यान करते रहो, ज्ञान बांटते रहो, और अंदर वो सब है तो क्या मतलब का है। वो पीड़ा सालेगी आपको, क्योंकि सबसे तो आप छिपा सकते हो, खुद से कैसे छिपाओगे। और उसका साक्षी हर कोई है। और कम मत समझना वासनाओं को, कामनाओं को। वो मुर्दे को भी ना कब्र से खींच के ले आती है। आप तो जिंदा हो अभी। भयंकर है उसका पावर।
तो जब तक मायापति में स्वयं में नहीं जियोगे, जीना पड़ेगा वहां सारे शब्दों को त्याग कर, सारे ज्ञान ध्यान को त्याग कर, और अपनी सच्चाई में खुद को स्वीकार करके कि अभी मेरी ये पोजीशन है, ऑनेस्टी से, कपट से नहीं। तब वो आपके लिए सहज हो जाएगा, लाइक ए फ्लावर। तब वो फ्लावर जो साइलेंटली खिलते हैं ना हर मॉर्निंग में, बगैर आवाज के जो फ्लावर खिलता है सूर्य के आते ही, तब वो आत्मवान संत के मिलते ही ना आप में वो फ्लावर खिलने लगता है साइलेंटली, आपको पता भी नहीं चलेगा। इवन लास्ट में आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे को बोध हो गया है। मैं जानता हूं ये भी पता नहीं चलेगा। इतना सहज है वो। तो आत्मज्ञान के लिए 4 पॉइंट हैं। पहला, मैं नहीं जानता हूं, वो गया। मैं जानता हूं, वो भी गया। मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, वो भी गया। मैंने पहले नहीं जाना था और मैं अब जानता हूं, वो भी गया। तो ये जो 4 पॉइंट हर कोई ज्ञानी आज की डेट में सब यूज करते हैं, वो ज्ञानी है ही नहीं। उन्होंने जाना ही नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो वैसे ही मैं प्रेम करता हूं, उसने प्रेम को नहीं जाना। मुझे प्रेम हो गया, उसने भी प्रेम को नहीं जाना। जो शुद्ध प्रेम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो आत्मिक प्रेम है। तो अब आप बोलोगे तो आखिर सच्चाई है क्या यार? अब हर चीज तो हट गई ना, कट गया हर चीज। अब आप बेसहारा हो गए ना। अब आप बर्बाद हो गए। ना आपका प्रेम बचा, न ज्ञान बचा, न शरीर मन बुद्धि बचा।
आप लापता हो गए। न मैं हूं बचा, न तू ही है बचा। अब सबका विसर्जन हो गया। आपकी सारी सोच समझ, इवन आपकी भावनाओं का भी सब विसर्जित हो गया। लापता। सब समाप्त। आपका पूरा व्यक्तित्व राख हो गया। और नहीं हुआ है तो मिटा ही दो। जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं सबको काट के फेंक दो। ये बहुत अपने से लगते हैं आपको। आपके ज्ञान ध्यान और आपका ये बनावटी प्रेम, सबको काट के फेंक दो। और बहुत पीड़ा होगी इसको काटने में, मैं जानता हूं। रामकृष्ण को भी हुई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया मां काली के लिए। दिन रात रोते रहते, भाव विभोर होके। और कई बार उनको भ्रम हो जाता कि मैंने पा लिया। लेकिन अंतर्यामी बता देता है कि अभी भी एक बाधा बची है, द्वैत बचा है। तब तोतापुरी जो उनके गुरु रहे, उनका आना हुआ। और बोले, रामकृष्ण उठा तलवार और काट दे काली को। जब तक द्वैत बचा है तब तक अहंकार है। उठा तलवार और काट दे। बोले, मैं अपने ही भगवान को काट दूं, अपनी ही मां को काट दूं, जो भगवती है। बोले, देख रामकृष्ण, मैं ऐसा गुरु नहीं हूं जो बार बार आऊंगा तेरे पास। ये आखिरी बार आया हूं।
उठा तलवार और काट दे। बोले मैं कैसे काटूं, कहां से वो तलवार लाऊं जिससे काली को काटा जा सके। तो मास्टर बोले तोतापुरी, जहां से काली को लाया है वहीं से तलवार ले आ और काट दे। और उन्होंने हिम्मत कर ली और काट दिया। और उनके लास्ट वर्ड थे कि आखिरी बाधा गिर गई। तो मैं भी वही बोल रहा हूं आप लोग को, जो भी जानते समझते हो, जो भी पुराने अनुभव हैं आपके, जो मेरे से भी सुने हो, सबको काट के फेंक दो। यही बाधा है। पूर्णतः मिट जाओ, बिखर जाओ बिल्कुल, कि अब कुछ चाहिए ही नहीं। अब सामने भगवान आ भी जाए तब भी नहीं चाहिए। न ध्यान, न ज्ञान, न भक्ति, न परमात्मा। कुछ चाहिए ही नहीं। हिम्मत कर लो कि इस क्षण के बाद, इस क्षण से ही मैं कभी भी कुछ भी नहीं चाहूंगा, अचाह को भी नहीं चाहूंगा। और ये हिम्मत केवल परमात्मा कर सकता है, जो कि आप हो। जीव नहीं कर सकता। न संसार, न अध्यात्म, न धर्म, न मोक्ष, न मैं, न तू, न ज्ञान, न भक्ति। कुछ नहीं चाहिए मीन्स नहीं चाहिए यार। मैं जीव हूं, इस संकल्प को काटने का हथियार दे रहा हूं मैं। यही वो तलवार है जिससे कटेगा ये।
अचाह की तलवार उठा के काट दो यार, कि इस क्षण के बाद मैं कुछ चाहूंगा ही नहीं। और फिर को भी मत लाना कि फिर क्या होगा, वो भी एक चाह है। फिर क्या घटना घट जाएगी, कि आनंद आ जाएगा, किसी भी तरह का फिर लाना ही मत, कि फिर क्या होगा, वो भी एक चाह है। ओके, अंत में अचाह का भी त्याग कर दो। कि अब अचाह की भी चाह नहीं। इसमें जियो बस। यानी आपके सत्संग की भी जरूरत नहीं। चाहिए ही नहीं ना कुछ। तो इस अग्नि में सब भस्म हो जाता है, आपका संसार भी, आपका अध्यात्म भी, आपका ज्ञान ध्यान समाधि, सब भस्म हो जाता है। रब जो है सो है। न उसका ध्यान है, न उसकी कोई समाधि है, न उसका कोई परिचय है, न कोई अपरिचय है। तो स्वयं से स्वयं तक की कहानी है ये। अचाह से अचाह तक, बीच में चाहतों के जो स्वप्न थे वो बिखर गए। अब ये एक सुकून का साम्राज्य है, जिस सुकून को आपसे कोई छीन नहीं सकता।
आपको कोई कितनी ही चोट पहुंचाए, वो चोट यहां तक नहीं पहुंचती। इस सुकून में वो डिस्टरबेंस नहीं है। तो आप बेशर्त परमात्मा हो, आपको होना नहीं है। ईश्वरों के ईश्वर हो आप। सूर्य और अंधकार सबको प्रकाशित करने वाले हो आप, वो भी सहज में। ये सब आपको होना नहीं है, ऐसा है। अब है तो है। प्रथम और अंतिम सत्य केवल आप हो। अपने आप पे निष्ठा रखो। तो असली मैं का जो परिचय है ना, वहां निष्ठा भी दौड़ के आती है। वहां वो रुक नहीं सकती। तो बगैर चाहत का जो मैं है ना, वही असली मैं है। इवन मैं परमात्मा हूं यह चाहत भी नहीं है वहां। क्योंकि असली परमात्मा अपने आप को कैसे चाहेगा। स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। यानी निष्ठा दौड़ के आती है यहाँ पे, जब आप नेकेट हो जाते हो। सारे कपड़े उतार के फेंक देते हो। मैं संसारी हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, भक्त हूं, ये सारे कपड़े जब आप उतार के फेंक देते हो। मैं परमात्मा हूं भी एक कपड़ा है। मैं हूं भी एक कपड़ा है। स्वयं भी एक कपड़ा है। ये सब जब आप उतार के फेंक देते हो और नेकेट, और अंत में अचाह की भी बार बार बातें नहीं करते हो। क्योंकि अचाह की बात भी वही करता है बार बार जो कुछ न कुछ चाहता है। वो भी एक अदृश्य कपड़ा है। टोटल नेकेट, दिगंबर। यस, ये नेकेडनेस, ये फाइनल है।
full and final from lifetime, for lifetime. Complete. बिल्कुल नेकेट रहो। अरे जरूरत ही नहीं किसी चीज की। न परमात्मा की, न आत्मा की, न आत्मज्ञान की। अरे जो आप खुद हो उसकी क्या जरूरत। तो बिन मांगे मोती मिले है, मांगे मिले ना भीख। बस किसी भी तरह का कपड़ा मत पहनना। ये सारे वस्त्र ही माया है। और शुरू से अभी तक मैंने जो भी बोला उसका वस्त्र भी मत बना लेना, उसको भी फेंक दो उतार के। नेकेट मीन्स नेकेट। यस। और अब आप सब बेफिक्री से बात करेंगे मेरे से, बेहिचक, बेखौफ। यस। किसी भी मौन में रहने की अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि बोलने से ये कम नहीं हो जाता और मौन रहने से ये बढ़ नहीं जाता। बेहिचक आप बोल सकते हो।